Hello everyone. Today I'll be telling you everything that you need to know about 3-year LLB exams. अगर आपको 3-year LLB करनी है, LLB की डिग्री चाहिए, तो आप किस तरह से कर सकते हो, क्या उसकी डिटेल्स हैं, I'll be telling you everything. Alright. Now let's begin with the first thing कि अगर इंडिया में किसी को भी लॉ करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं. देखिए, इंडिया में लॉ करने के लिए there are 2 ways. या तो आफ्टर 12th आप लॉ कर सकते हो, बट इन दैट केस आप 5-year LLB करते हो. यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड डिग्री होती है BA LLB, BBA LLB, जो कि 5 साल के बाद आपको मिलती है. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन you can do 3-year LLB. Okay. तो अगर आफ्टर 12th you opt, you have to go for 5-year LLB. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, then you can't go for 5-year LLB. In that case, you have to go for 3-year LLB. Alright. So first thing, बड़ी कॉमनली बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि मैम मेरे को क्लैट करनी है, क्लैट का एग्ज़ाम देना है, बट मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कर चुका हूँ. तो क्लैट का जो एग्ज़ाम है, शायद आपने भी सुना होगा, दैट इज़ आफ्टर 12th. ठीक है, क्लैट का एग्ज़ाम इज़ आफ्टर 12th 5-year LLB के लिए. दैट इज़ नॉट फॉर 3-year LLB. तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लैट ऑप्शन नहीं है. आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे जो आपको 3-year LLB कराएंगी. क्लैट क्या है उससे रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो क्लैट से रिलेटेड. ऑलराइट. सो अभी हम बात करते हैं, अगर आपको 3-year LLB करनी है तो आप उसके लिए क्या करोगे. देखो, एक सिंपल सा रूल है. अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, हर जगह एंट्रेंस होता है. हाँ, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ की डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा. बट अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करो तो हर जगह आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ लिमिटेड सीट्स होती हैं और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं. राइट. तो इंडिया में कौन कौन सी LLB की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जहाँ से आपको ट्राई करना चाहिए LLB करने के लिए, लेट मी टेल यू. सो ऑब्वियसली सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी. नंबर 1 पे आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी. ये 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पहले से LLB करा रहे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेस इन इंडिया. ऑलराइट. सो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर सकते हो, या फिर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLB कर सकते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB कर सकते हो. देन महाराष्ट्र की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका एक कॉमन एंट्रेंस होता है कॉल्ड MHCET. महाराष्ट्र की बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे GLC हो गई, ओके, NLS हो गया. तो अगर आप चाहो यहाँ से LLB करना तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है MHCET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हो. भारतीय विद्यापीठ, आप यहाँ से भी LLB कर सकते हो. ओके. तो LLB करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बट जो सबसे अच्छी जगहें हैं मैं उसका आपको मेंशन बता रही हूँ. दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड भारतीय विद्यापीठ. ये कुछ अच्छी जगहें हैं. इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ. बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB करनी है. तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया में 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी बेसिकली 5-year LLB कराती हैं. यानी आफ्टर 12th बच्चे जो होते हैं वो इनमें जाते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए. तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ना एक ऑप्शन मोर और लेस नहीं है. ओके. बट रिसेंटली 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने 3-year LLB भी स्टार्ट कर दी है. लेट मी टेल यू अबाउट दैट. सो 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं. There are 2 NLUs, NLU Bangalore and NLU Orissa. इन दोनों ने थोड़ा टाइम पहले ही अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं फॉर 3-year LLB. तो अगर आप ग्रेजुएट हो
तो आप यहाँ से भी LLB कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे बैंगलोर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसका एग्ज़ाम है NLSAT। उड़ीसा की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी अपना अलग से एंट्रेंस कंडक्ट कराती है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आप LLB आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से जो अच्छी जगहें हैं जहाँ से आप LLB कर सकते हो। इसमें भी इफ़ आई टेल यू, ज़्यादातर बच्चों का एम होता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही LLB करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कैसे एंट्रेंस क्रैक करके LLB कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगी। आज से कुछ सालों पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराती थी जिसका नाम था DUET, बट अब ऐसा नहीं है। पिछले 2 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंडर आ गई है। और अगर आपको DU से LLB करनी है या फिर बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, उन सब में से अगर आपको किसी से भी LLB करनी है तो यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम CUET। फॉर एग्जांपल इवन BHU का भी अलग से एंट्रेंस नहीं होता, ये भी CUET के अंडर आती है। तो अगर आपको अब DU से LLB करनी है तो यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम CUET। ऑलराइट, CUET पहले होता था इन द मंथ ऑफ जून, लास्ट ईयर इट वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च से लेकर जून के बीच में कभी भी इसका एंट्रेंस हो सकता है। ऑब्वियसली 2-3 मंथ्स एडवांस में हमारे पास नोटिस आ जाता है कि कब इसका एंट्रेंस होगा। अब जो CUET एग्ज़ाम है आपको मैं इसकी डिटेल्स बताती हूँ। अर्लियर इन दिस एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस आते थे, बट अब इस एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, एंड इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आप सेंटर पे जाते हो और आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है। ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो ये देखने की है कि 100 से भी क्वेश्चंस हो गए 75, तो ऑब्वियसली आपको कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। यू कांट बी वेरी सिलेक्टिव, आपको आनी चाहिए मैक्सिमम चीज़ें। अब इसका क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो इन दिस 75 क्वेश्चंस you get questions from 5 subjects, GK including static and current affairs, English comprehension, maths, logical reasoning and computer aptitude. Okay, अब पहली चीज़ तो ये देखने की है दैट ऐसा कुछ नहीं है कि 75 क्वेश्चंस है तो सब में से 15 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। कोई भी एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी एरिया से कम क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको सबको इक्वली इम्पॉर्टेंट मानना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो लास्ट ईयर के पेपर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आए थे, बट लास्ट ईयर पेपर में करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पूछे, बहुत ज़्यादा आपसे स्टैटिक जीके पूछ लिया। लास्ट ईयर कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस थे, बट लास्ट ईयर एग्जाम में कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सो आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है, तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द सरप्राइजेस। ऑलराइट, एंड ये आपका सिलेबस है जो आपके लिए है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU यानी CUET एग्ज़ाम के लिए। अगर हम इसके अलावा और कोई भी एंट्रेंस की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी, MHCT, BVP या इसके अलावा भी अगर हम कोई भी एंट्रेंस देखें तो उन सब में ये 4 एरियाज तो मोर और लेस कॉमन रहते ही हैं। साथ ही लीगल एप्टीट्यूड, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तब आपके एग्जाम में अगर हम PU, MHCT, BVP बाकी एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं आता, ये 4 टॉपिक्स एंड साथ में लीगल एप्टीट्यूड आपका आ जाता है। इनफैक्ट मैथ्स भी ज़रूरी नहीं हर एग्जाम में आता है। फॉर एग्जांपल MHCT में मैथ्स नहीं आता, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपने ये 6 टॉपिक्स पढ़ लिए, GK, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स एंड लीगल एप्टीट्यूड, आप हर एंट्रेंस के लिए LLB के हर एंट्रेंस के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ अबाउट द सिलेबस। अब अगर मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस दिखाऊं
लेट मी शो दैट टू यू. मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा देती हूँ. So this is the official syllabus that was released by NTA last year. इसमें आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं. पहले 100 क्वेश्चंस थे, अब 75 हो गए हैं. And see, it has 5 things: English, GK, computers, maths and reasoning. And ये आपका डिटेल सिलेबस, सारे आपको टॉपिक्स दे रखे हैं. This I am going to attach at the end of the video. ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी so that it is there for your reference. साथ ही ये रहा आपका लास्ट ईयर का पेपर. दिस पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू टू सी कि अच्छा ठीक है, इस लेवल का पेपर आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे. सो विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ द एग्जाम. ऑलराइट, सो दिस इज द पेपर. आई एम गोइंग टू अटैच दिस अलॉन्ग विद द आंसर की. ऑलराइट, सो ये आपका CUET का पेपर. तो देखो, CUET ऑब्वियसली एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया बेसिस का. बहुत सारे बच्चे बैठते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. सो यू हैव टू प्रिपेयर रियली वेल इफ़ यू वांट द कॉलेज ऑफ योर चॉइस. ऑलराइट, सो लेट मी गिव यू सर्टेन टिप्स. देखो, ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए. कोचिंग आप लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत मेहनत करके डिस्कवर करोगे, कोचिंग आपको पहले ही बता देगी बिकॉज ऑफ देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ऑलराइट, तो जब भी आप प्रिपरेशन करो, यू मस्ट ज्वाइन सम कोचिंग, क्योंकि कोचिंग से आपका एक शेड्यूल बनेगा, एक रेगुलरिटी बनेगी, आपको सोर्सेज पता लगेंगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है. ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ऑब्वियसली हमें देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेल्फ भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. कोचिंग आप गए 3 घंटे के लिए, पर बाकी दिन का जो टाइम है, जो रात भर आप पढ़ोगे या जो सुबह आप पढ़ोगे, वो सब तो आपको घर पे बैठ के करना होगा. राइट, तो कोचिंग से हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू. बट उसके अलावा मैं आपको कुछ और सम स्मॉल टिप्स आई वुड लाइक टू गिव यू इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन. सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट मैंने आपको बताया ये आपके 5 टॉपिक्स एग्जाम में. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट CUET एग्जाम राइट नाउ. इसमें से द मोस्ट स्कोरिंग आर मैथ्स एंड रीजनिंग. तो बहुत ज़्यादा टाइम आप अपना कोशिश करो, डिवोट करो मैथ्स एंड रीजनिंग को, एंड टू सम लेवल इवन कंप्यूटर्स. बट मैथ्स रीजनिंग एक्सट्रीमली स्कोरिंग होते हैं. एक बार आपको टॉपिक के कंसेप्ट्स आ गए तो आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाते हो. ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू गिव यू वन टिप दैट focus on maths and reasoning because that is going to help you shoot up your score. All right, then English में एक बहुत important role play करती है vocabulary. Difficult words, synonyms, antonyms, idioms, proverbs, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब vocabulary एक काफ़ी tedious काम होता है और आपको मार्केट से भी बुक मिलेंगी vocabulary की, या फिर अगर आप यहाँ कोचिंग ज्वाइन करोगे यहाँ से भी आपको एक बुक मिलेगी vocabulary की. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अच्छा इसको ना कर लेंगे, करते करते एग्जाम का टाइम आ जाता है और कोई भी नहीं करता. तो वोकैबुलरी आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, थोड़े थोड़े वर्ड्स. जैसे अगर सपोज आपकी लिस्ट में 500 वर्ड्स हैं तो कोई भी 500 वर्ड्स 2 दिन 4 दिन में नहीं लर्न कर सकता. और अगर आप डेली 5-5, 10-10 वर्ड्स का टारगेट बनाओगे तो आप देखोगे आप बहुत ईजिली कर पाओगे और आप उसको रिटेन भी कर पाओगे. तो वोकैबुलरी पे आपको फोकस देके उसको रेगुलरली करना पड़ेगा. ऑलराइट, वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करते हैं, आई टेल यू व्हाई न्यूज़पेपर आल्सो, बट दैट आई टेल यू लेटर. बट वोकैबुलरी को आपको रेगुलरली करना चाहिए. एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टिप, मॉक्स. CUET एग्जाम में क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग होता है. अगर आप मॉक्स दोगे तो तभी आप टाइम से अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे, और अगर आपने मॉक्स नहीं दिए तो आती जाती चीज़ें भी आप एग्ज़ाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे. मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी इंपॉर्टेंटली आप अपने एग्ज़ाम को लो उतना ही इंपॉर्टेंट आप अपनी प्रिपरेशन को लो, अपनी स्टडिंग को लो, कोचिंग को लो, उतना ही ज़्यादा टाइम आप अपने मॉक्स पे भी दिया करो. यूजुअली वंस अ वीक तो मॉक आपका होता ही है कोचिंग्स में, कभी कभी ट्वाइस अ वीक भी होता है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड द मॉक्स एंड टेक देम वेरी सीरियसली. एक आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू मस्ट ऑलवेज मेक अ शेड्यूल
हमेशा एक शेड्यूल के साथ पढ़ो। शेड्यूल के साथ पढ़ो मतलब आप पूरा अपना दिन प्लान करके करो कि 12 से 2 बजे मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, 2 से 3 में लंच करूंगा, 3 से 5 में अपनी कोचिंग की वाली क्लास अटेंड करूंगा, 5 से 7 में ये करूंगा, सो उसके बाद 8 से 9 में इस चीज़ का ब्रेक लूँगा। अपना ना एक शेड्यूल बना के आप हमेशा पढ़ाई करो। अगर हम शेड्यूल बना के पढ़ते हैं हम बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, और अगर हम शेड्यूल बना के नहीं पढ़ते तो हम सिर्फ एंशियस रहते हैं कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं करा, एंड हम ना टॉपिक्स के बीच में स्विच करते रहते हैं, अभी कुछ पढ़ रहे हैं फिर कभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो वी डोंट रियली अचीव एनीथिंग। So always make your schedule. And last and a very important tip I would like to give you is that you have to be ready for surprises. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें आपको सिलेबस तो पता है, आप लास्ट ईयर के पेपर से भी रेफर कर सकते हो, बट द पैटर्न कैन चेंज एनी टाइम। हो सकता है लास्ट ईयर आपके एग्जाम में बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, सपोज 75 में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, बट उससे हो सकता है इस साल आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे। तो आपको हमेशा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना ही पड़ता है। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें काफ़ी गाइडेंस मिलती है कि अच्छा मुझे इन लाइन्स पर प्रिपेयर करना है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी कि अगर मेरे को ये सिलेबस में दिया है तो कुछ भी आ सकता है। बिकॉज सपोज उन्होंने पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी लास्ट ईयर तक इस साल बहुत क्वेश्चन दे दिए, आप कितना ही क्रिप कर लो, आप कितनी ही रिच डाल लो, उससे कुछ नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसी का सिलेक्शन रहेगा। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस बिकॉज वी नीड टू नो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर entrance exams. All right, and these are certain things that I wanted to tell you about CUET. I hope this session was very useful. I'm going to attach all those files as I said, and that's it. In case you still have any doubts, you can always write in the comment section and I'll come back to it, and I'm definitely going to answer that. All right, so that is it for today's session, and thank you.